हे गाइस, हर्ष बेनीवाल हियर। आज हम ड्रॉप शिपिंग की एक्साइटिंग दुनिया में जाएंगे। कभी अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का सपना देखा है बिना इन्वेंट्री हैंडल करे? ड्रॉप शिपिंग का मतलब यही है। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपको प्रोडक्ट्स से भरे वेयरहाउस की जरूरत नहीं है, आपको ऑन ऑर्डर पैक और शिप करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉप शिपिंग चीजों को आसान बनाता है ताकि आप उन चीजों पर ध्यान दे सकें जो जरूरी हैं, कस्टमर ढूंढना और अपने ब्रांड को बढ़ाना। इस वीडियो में हम ड्रॉप शिपिंग के बारे में वो सब कुछ बताएंगे जो आपको जानना जरूरी है। इस बेहतरीन बिजनेस मॉडल के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग असल में क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये रिटेल फुलफिलमेंट का एक तरीका है जहां आप यानी सेलर अपने द्वारा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स को स्टॉक में नहीं रखते हैं। इसके बजाय आप एक सप्लायर के साथ पार्टनरशिप करते हैं जो उन प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है और आपके कस्टमर को सीधे शिप करता है। इसे ऐसे समझें, आप बिचौलिए हैं जो कस्टमर को शानदार प्रोडक्ट्स से जोड़ते हैं। आप अपने ऑनलाइन स्टोर पर एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, एक कस्टमर ऑन ऑर्डर देता है और आप उस ऑन ऑर्डर को अपने सप्लायर को फॉरवर्ड करते हैं। इसके बाद सप्लायर प्रोडक्ट को सीधे कस्टमर को शिप करता है और सबसे अच्छी बात, आप सप्लायर को तभी पैसे देते हैं जब आपकी बिक्री होती है। पहले से इन्वेंट्री में निवेश करने की जरूरत नहीं। ये ड्रॉप शिपिंग को एक कम जोखिम वाला, ज्यादा फायदे वाला बिजनेस मॉडल बनाता है जो नए लोगों के लिए एकदम सही है। आइए ड्रॉप शिपिंग प्रोसेस को आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले एक कस्टमर आपके ऑनलाइन स्टोर पर आता है और एक प्रोडक्ट खरीदता है। दूसरा, आपको ऑन ऑर्डर की जानकारी मिलती है जिसमें कस्टमर की शिपिंग जानकारी भी शामिल होती है। तीसरा, आप अपने ड्रॉप शिपिंग सप्लायर को ऑन ऑर्डर और कस्टमर की जानकारी फॉरवर्ड करते हैं। चौथा, आपका सप्लायर ऑन ऑर्डर तैयार करता है और उसे सीधे कस्टमर को शिप करता है। अंत में कस्टमर को प्रोडक्ट मिलता है और ड्रॉप शिपिंग साइकिल पूरा हो जाता है। देखा, ये इतना आसान है। आप कस्टमर और सप्लायर के बीच की कड़ी हैं जो पूरे लेन देन को आसान बनाते हैं। अब जब आप समझ गए हैं कि ड्रॉप शिपिंग कैसे काम करता है, तो अब समय आ गया है कि आप अपना निश चुनें। यहां आप तय करते हैं कि आप किस तरह के प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। क्या आपको फैशन का शौक है, टेक गैजेट्स, पालतू जानवरों का सामान? जरूरी यह है कि आप एक ऐसा निश खोजें जो आपको पसंद हो और जिसकी मार्केट में अच्छी मांग हो। अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में रिसर्च करें, ट्रेंड का विश्लेषण करें और देखें कि क्या अच्छी बिक्री कर रहा है। याद रखें, अगर आप उन प्रोडक्ट्स में सचमुच दिलचस्पी रखते हैं जिन्हें आप बेच रहे हैं तो आप ज्यादा सफल होंगे। भाग 5, प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग, सही सप्लायर्स चुनना। एक बार जब आप अपना नाइश चुन लेते हैं तो भरोसेमंद सप्लायर्स को खोजने का समय आ जाता है। ये वो बिजनेस हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को स्टोर करेंगे, पैक करेंगे और आपके कस्टमर को शिप करेंगे। ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स को खोजने के कई तरीके हैं। ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म शॉपिफाई, स्पॉकेट और सेलहू जैसे प्लेटफॉर्म आपको जांचे परखे सप्लायर्स के एक बड़े नेटवर्क से जोड़ते हैं। ऑनलाइन मार्केटप्लेस एली एक्सप्रेस और अलीबाबा जैसे मार्केटप्लेस देखें, जहां आपको ऐसे मैन्युफैक्चरर और होलसेलर मिलेंगे जो ड्रॉप शिपिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। इंडस्ट्री इवेंट्स, ट्रेड शो और इंडस्ट्री इवेंट्स में जाएं, जहां आप सप्लायर्स से रूबरू मिल सकते हैं और संबंध बना सकते हैं। सप्लायर्स चुनते समय प्रोडक्ट की क्वालिटी, शिपिंग का समय और कस्टमर सर्विस जैसे कारकों पर विचार करें। याद रखें, आपका सप्लायर आपके ब्रांड का ही एक्सटेंशन है, इसलिए समझदारी से चुनें। भाग 6, अपना ऑनलाइन स्टोर सेटअप करना, अपने ड्रॉप शिपिंग हब का निर्माण। आपका ऑनलाइन स्टोर आपकी वर्चुअल दुकान है जहां कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को ब्राउज करेंगे और खरीदेंगे। यहां बताया गया है कि इसे कैसे सेटअप करें। एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चुनें। शॉपिफाई, विक्स और स्क्वायरस्पेस जैसे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने में आसान इंटरफेस और आपकी पसंद के मुताबिक बदलाव करने लायक टेम्पलेट देते हैं ताकि आप अपना स्टोर बना सकें। 2, एक डोमेन नाम चुनें। आपका डोमेन नाम आपका ऑनलाइन पता होता है, जैसे www.yourstorename.com। ऐसा नाम चुनें जो आकर्षक हो, याद रखने में आसान हो और आपके निश से मेल खाता हो। 3, अपने स्टोर को डिजाइन करें। एक ऐसा स्टोर लेआउट बनाएं जो आकर्षक हो और जहां नेविगेट करना आसान हो। अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट इमेज का इस्तेमाल करें और प्रोडक्ट के बारे में बढ़िया जानकारियां लिखें। 4, पेमेंट गेटवे सेटअप करें।
कस्टमर के पेमेंट प्रोसेस करने के लिए पेपैल या स्ट्राइप जैसा सुरक्षित पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करें। एक बार जब आपका स्टोर बन जाता है और चलने लगता है तो प्रोडक्ट्स को जोड़ना शुरू करने और अपनी साइट पर ट्रैफिक लाने का समय आ गया है। भाग 7, ऑन ऑर्डर और कस्टमर सर्विस मैनेज करना। अपने कस्टमर को खुश रखना। बधाई हो, आपको अपना पहला ऑन ऑर्डर मिल गया है। अब इसे पूरा करने और बेहतरीन कस्टमर सर्विस प्रदान करने का समय है। 1, ऑन ऑर्डर को तुरंत प्रोसेस करें। जैसे ही आपको कोई ऑन ऑर्डर मिले उसे पूरा करने के लिए अपने सप्लायर को फॉरवर्ड करें। 2, ऑन ऑर्डर ट्रैकिंग की जानकारी दें। ट्रैकिंग जानकारी प्रदान करके अपने कस्टमर को उनके ऑन ऑर्डर की स्थिति के बारे में जानकारी देते रहें। 3, पूछताछ का जवाब जल्दी दें। कस्टमर की पूछताछ का तुरंत जवाब दें और किसी भी समस्या का समाधान करें। 4, वापसी को कुशलता से हैंडल करें। कस्टमर की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट वापसी नीति बनाएं और वापसी को आसानी से हैंडल करें। याद रखें, खुश कस्टमर के दोबारा आपके यहाँ से खरीदारी करने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए उनके अनुभव को प्राथमिकता दें। भाग 8, अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की मार्केटिंग करना। अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना। आपका स्टोर बनने और चलने के बाद कस्टमर को आकर्षित करने का समय आ गया है। यहाँ कुछ असरदार मार्केटिंग रणनीतियां दी गई हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग। अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। विज्ञापन चलाएं, बढ़िया कंटेंट बनाएं और अपने ब्रांड के आसपास एक कम्युनिटी बनाएं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO). सर्च इंजन के नतीजों में ऊपर रैंक करने के लिए अपनी वेबसाइट और प्रोडक्ट पेज को सही कीवर्ड के साथ ऑप्टिमाइज करें। ईमेल मार्केटिंग। ईमेल पते इकट्ठा करें और कस्टमर को जोड़े रखने के लिए न्यूज़लेटर, प्रमोशन और अपडेट भेजें। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अपने नाइश के इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट करें ताकि वे आपके प्रोडक्ट्स को अपने फॉलोअर्स के बीच प्रमोट कर सकें। अलग अलग मार्केटिंग चैनल के साथ एक्सपेरिमेंट करें और यह देखने के लिए अपने रिजल्ट को ट्रैक करें कि आपके बिजनेस के लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। भाग 9, चुनौतियों से पार पाना। ड्रॉप शिपिंग की दुनिया की चुनौतियों का सामना करना। किसी भी बिजनेस की तरह ड्रॉप शिपिंग की भी अपनी चुनौतियां होती हैं। प्रतियोगिता। ड्रॉप शिपिंग मार्केट में काफी प्रतिस्पर्धा हो सकती है, इसलिए अपने ब्रांड को अलग दिखाने के तरीके खोजना बहुत जरूरी है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हालांकि आप सीधे तौर पर इन्वेंट्री को हैंडल नहीं करते हैं, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक आइटम बेचने से बचने के लिए अपने सप्लायर के स्टॉक लेवल के बारे में अपडेट रहना जरूरी है। शिपिंग का समय। ड्रॉप शिपिंग में अक्सर पारंपरिक रिटेल की तुलना में शिपिंग का समय ज्यादा होता है, जो कुछ कस्टमर के लिए एक कमी हो सकती है। इन चुनौतियों से पार पाने की कुंजी है अपडेट रहना, बदलावों के साथ तालमेल बिठाना और अपने बिजनेस प्रोसेस में लगातार सुधार करना। भाग 10, निष्कर्ष ड्रॉप शिपिंग में छलांग लगाना। ड्रॉप शिपिंग हर किसी को एक उद्यमी बनने और एक सफल ऑनलाइन बिजनेस बनाने का एक शानदार मौका देता है। इसकी कम शुरुआती लागत, लचीलापन और स्केलेबिलिटी के साथ इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग इतना लोकप्रिय हो गया है। याद रखें, ड्रॉप शिपिंग में सफलता के लिए समर्पण, कड़ी मेहनत और सीखने की इच्छा की जरूरत होती है। इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना खुद का लाभदायक ड्रॉप शिपिंग एम्पायर शुरू करने और उसे बढ़ाने की राह पर होंगे। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आगे बढ़ें, ड्रॉप शिपिंग की दुनिया में कदम रखें और अपने उद्यमिता के सपनों को हकीकत में बदलें।